हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 के पद्म पुरस्कार देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो पद्म पुरस्कार हैं तो ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। यानी कि पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन की जाती है, तथा ये पुरस्कार सामान्यतः मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पद्म पुरस्कार हैं तो ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण है और तीसरा है पद्म श्री। याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की। तो देखिए, बात करें पद्म विभूषण सम्मान की, तो ये जो पद्म विभूषण सम्मान यानी कि पुरस्कार है तो इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। देखिए, पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। देखिए, यह भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो पद्म विभूषण सम्मान है तो इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और देखिए, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो वो है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, बात करें कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। 7 के बारे में आपको सही से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे, इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। तो देखिए, जो शिंजो आबे हैं तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान 2021 दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इनका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण सम्मान 2021 दिया गया। आगे बात करें एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो देखिए, जो एसपी बाला सुब्रमण्यम है तो इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, तो कला के क्षेत्र के लिए दिया गया और ये तमिलनाडु राज्य के थे। देखिए, इनके बारे में आपको बता दूं, देश के प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 साल के गायकी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम भाषा में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। और देखिए, इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशक का भी काम किया था। इसी के साथ इन्हें 2001 में पद्मश्री सम्मान और 2011 में पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है। और अब 2021 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जाएगा। देखिए, इनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ था। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। तो देखिए, जो डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े हैं तो इन्हें 2021 का जो पद्म विभूषण सम्मान है तो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया और ये कर्नाटक राज्य के हैं। देखिए, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ये शिक्षाविद, प्रेरक, वक्ता और लेखक भी हैं। देखिए, इन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं और इन्हें 2010 में पहले पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है। नंबर 4 है नरेंद्र सिंह कपानी। तो देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी को 2021 में पद्म विभूषण सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिया गया। देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। देखिए, इन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किया था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का आविष्कार किया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट है मौलाना वहीदुद्दीन खान। तो देखिए, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान अध्यात्म के लिए दिया गया और ये दिल्ली के हैं। इनके बारे में आपको बता दूं, दिल्ली में रहने वाले मौलाना वहीदुद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। देखिए, ये प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। देखिए, इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है
और देखिए इन्होंने कुरान का सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसी के साथ इन्होंने कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा है, तो आपको याद रखना है। आगे है बीबी लाल। तो देखिए बीबी लाल को 2021 में पद्म विभूषण सम्मान पुरातत्व के लिए दिया गया और ये दिल्ली के हैं। इनके बारे में बात करें तो दिल्ली के पुरातत्वविद बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यानी कि ASI के महानिदेशक रह चुके हैं। और देखिए इन्हें पहले पद्म भूषण सम्मान भी दिया जा चुका है और अब 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। आगे है सुदर्शन साहू। तो देखिए सुदर्शन साहू को इन्हें कला के क्षेत्र में 2021 का पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा और ये ओडिशा के हैं। इनके बारे में बात करें तो ओडिशा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर है। देखिए इनकी बनाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है और इन्हें पहले भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे 7 नाम जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया या दिया जाएगा। तो आपको इनके सभी के नाम सही से याद रखने हैं, सभी के बारे में याद रखना है कि किसको किस क्षेत्र में दिया गया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं पद्म भूषण सम्मान की। तो देखिए बात करें पद्म भूषण सम्मान की तो देखिए इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई थी। यानी कि जो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं तो इन सबकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो देखिए पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म भूषण है। और पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। तो देखिए अब बात करें कि 2021 में जो पद्म भूषण सम्मान है कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कृष्णन नायर शांति कुमारी की यानी कि शांता कुमारी की। तो देखिए इन्हें 2021 में पद्म भूषण सम्मान कला के क्षेत्र में दिया गया। ये केरल राज्य की है। तो देखिए जो कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा हैं ये एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं, याद रखना है। आगे है नंबर 2 है तरुण गोगोई। तो देखिए तरुण गोगोई को 2021 में पद्म भूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया जन सेवा के क्षेत्र में और ये असम राज्य के हैं। देखिए तरुण गोगोई एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने सन 2001 से सन 2016 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, याद रखना है। चंद्रशेखर कंबारा। तो देखिए चंद्रशेखर कंबार एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक हैं जो कि कर्नाटक के हैं। देखिए इन्हें 2021 में पद्म भूषण सम्मान साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया। आगे है सुमित्रा महाजन। तो देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। सुमित्रा महाजन को 2021 में पद्म भूषण सम्मान जन सेवा क्षेत्र में दिया गया जो कि मध्य प्रदेश की हैं। देखिए इनके बारे में बता दूं, सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनेत्री एवं भारत की 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और देखिए ये इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला थी। यानी कि जो सुमित्रा महाजन थी ये भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे है नृपेंद्र मिश्र। तो देखिए जो नृपेंद्र मिश्र यानी कि नृपेंद्र मिश्रा हैं तो इन्हें 2021 में पद्म भूषण सम्मान लोकसभा क्षेत्र में दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और देखिए नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं और ये वर्तमान में श्री राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन भी हैं, याद रखना है। आगे है रामविलास पासवान। तो देखिए रामविलास पासवान को मरणोपरांत सन 2021 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया जन सेवा के क्षेत्र में। ये बिहार राज्य के थे। देखिए रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। देखिए इनका 8 अक्टूबर सन 2020 को निधन हो गया था, याद रखना है। आगे है केशुभाई पटेल। देखिए केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत 2021 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया जन सेवा के क्षेत्र में। ये गुजरात राज्य के थे। केशुभाई पटेल मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक भारत के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखना है। आगे है कल्बे सादिक। तो देखिए जो कल्बे सादिक हैं इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया धर्म के लिए। ये उत्तर प्रदेश के थे। देखिए मौलाना कल्बे सादिक दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए पहचाने जाते हैं। देखिए इनका 24 नवंबर सन 2020 को निधन हुआ था, याद रखना है। आगे है रजनीकांत देवदास श्रॉफ। तो देखिए जो रजनीकांत देवदास श्रॉफ है तो
तो ये महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय उद्यमी है जिन्हें व्यापार उद्योग के लिए 2021 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। नंबर 10 है तरलोचन सिंह। तरलोचन सिंह ये एक भारतीय नेता हैं जिन्हें जन सेवा के क्षेत्र में 2021 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया। ये हरियाणा राज्य के हैं। तो दोस्तों ये थे 10 व्यक्ति जिन्हें कि 2021 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया, याद रखना है। अब आगे बात करें पद्म श्री सम्मान की। तो पद्म श्री सम्मान की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। देखिए पद्म श्री सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री सम्मान। देखिए पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, याद रखना है। अब देखिए बात करें कि सन 2021 में जो पद्मश्री सम्मान है यह कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो कुल 102 व्यक्तियों को दिया गया। काफ़ी सारे व्यक्तियों को दिया गया, काफ़ी संख्या है, तो हम इन सभी के नाम तो याद नहीं कर सकते। आप नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर इन सभी के नाम देख लीजिए। तो कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बीरेंद्र सिंह, इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया जो कि हरियाणा के हैं। के बाई वेंकटेश, इन्हें भी खेल में दिया गया, ये कर्नाटक के हैं। गुलफाम अहमद, इन्हें कला में दिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो कुल मिलाकर 102 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। तो आपको संख्या जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।